काफी पुराने चेहरे भी नजर आ रहे हैं और पुरानी यादें भी बहुत ताजा हो जाती हैं। मैं आपके बीच में बहुत लंबे समय तक यहां रहा हूं। हमारे सरदार संतोष सिंह जी, अवनिंदर सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, आर.के. राजू, कितने ही साथी जिनके साथ रह करके मैंने काम किया। और हम लोग उस समय दूसरे नेताओं की रैलियों के लिए आयोजन करते थे। नीचे बैठ करके प्लानिंग करते थे कौन खा बैठेगा। और मैं वो समय देखता था कि हम इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते थे। मैं खुद यहां काम देखता था। लेकिन आज जिस प्रकार से आपने माहौल बना दिया है, जो जन सैलाब उमटा है, और मुझे मालूम है मंडी लोकसभा की रैली अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। कहां से कहां तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। मंडी लोकसभा क्षेत्र ब्यास और सतलुज को आपस में जोड़ता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी, भरमौर, ये सारे इलाके तो कितने दुर्गम है। और देखिए इतनी बड़ी सभा, आप लोग दूर दूर से आए हैं। इतना उत्साह, इतना जोश, मंडी हो, कुल्लू हो, रामपुर हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, पांगी हो, भरमौर हो, चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी। और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, इसी हिमाचल की धरती में जो निर्णय हुआ, उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, पालमपुर में हुआ था। यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वो ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का ये इंतजार, 500 साल तक अविरत संघर्ष चला। कितनी पीढ़ियों ने इंतजार करते करते अपना जीवन पूरा कर दिया। लाखों लोगों ने शहादत मोली। अब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। किसने किया? ये इंतजार खत्म किसने किया? इस इंतजार को खत्म किसने किया? जरा आवाज दबी हुई लग रही है। किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब 100% गलत है। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है।
जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके एक वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके एक वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस
समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस अभी भी 21वीं सदी में नहीं आ पाई है। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है। ये 20वीं सदी की तरफ, 19वीं सदी तरफ जा रही है। कांग्रेस का शाही परिवार गौर बेटी विरोधी है। पूरी कांग्रेस गौर महिला विरोधी है। लेकिन हिमाचल के मेरे परिवारजनों, मेरी बात लिख लीजिए। आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनको खुला सुरक्षित माहौल देने और नई बुलंदियां देने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मैंने सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। मैंने सेना में बेटियों के लिए जो दरवाजे पहले बंद थे, वो भी खोल दिए हैं। 10 साल में केंद्रीय बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है।
फाइटर पायलट हो या फिर पैसेंजर जहाजों की पायलट, बेटियों के लिए आने वाले 5 साल बुलंद उड़ान के होने वाले हैं। और ये अगर आप लिखते हैं तो लिख लेना, पत्रकार मेरी इस बाइट को भी सेव करके रख लेना। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यहां जैसी सरकार ने झूठे वादे किए थे ना, वो मोदी का काम नहीं है। और इसलिए कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना और ताला लगाना ही आता है। कहां तो हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की घोषणा की थी और कहां सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ताला लगा दिया। और उन्होंने सिर्फ सर्विस कमीशन पे ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पे ताला लगा दिया है। मेरे मित्र जयराम जी ने उन सरकार के समय में सैकड़ों संस्थान खोले थे, कांग्रेस ने उनमें ताला लगा दिया। मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने उस पर ताला लगा दिया। क्या मंडी में हवाई अड्डा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? टूरिज्म के लिए जरूरी है कि नहीं है? उस पर भी ताला लगा दिया। यहां बहनें 1500 रुपये का इंतजार कर रही है। क्या 1500 रुपये मिला क्या? सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। आज हिमाचल का एक एक नागरिक हार्ट फील कर रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा धोखा। चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें करके वोट ले गए और अब हाथ ऊपर करके बैठ गए। कुछ बातें नहीं होती, समझ सकते हैं, लेकिन देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। और मैं जानता हूं हिमाचल को, हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हो तुम? आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां कहां बंदरबाट हुई, किस किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा। 1.5 साल में ही हिमाचल इस धोखाबाजी से तंग आ चुका है। भाई और बहनों, मोदी हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है कि जब हम पहले चंडीगढ़ से आते थे तो स्वारघाट का सफर मार देता था। मंडी पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाती थी। अब किरतपुर मनाली 4 लेन और अटल टनल ने चंडीगढ़ से लेकर लाहौल तक सफर सुहाना कर दिया है। अब लाहौल से भी फल सब्जी तेजी से मंडियों तक पहुंच रहे हैं और पर्यटन भी फल फूल रहा है। साथियों, हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी, कांपते थे। मेरी तो दलाई लामा जी से
अक्सर बात होती है। वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। भारत बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने जोर शोर से अपनी इस विरासत का प्रचार प्रसार किया है। इसका लाभ हिमाचल के पर्यटन को भी होगा। साथियों, हिमाचल का देश का गौरव और समृद्धि बढ़ाने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। कांग्रेस यहां पर हिमाचल को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। हिमाचल को कांग्रेस के शिकंजे से निकालने में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं हिमाचल की जनता से आग्रह करूंगा कि यहां विधानसभा उपचुनाव में भी सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी को जिताएं। हिमाचल का भविष्य सुनिश्चित करें। लाहौल स्पीति से बीजेपी उम्मीदवार रवि ठाकुर जी तो मंच पर मौजूद भी है। उन्हें और उनके बाकी 5 साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है। इसके अलावा लोकसभा में मंडी सीट से बहन कंगना जी को आपका वोट मिले, वो आपकी आवाज बनेगी और यहां के विकास के लिए अपने आप को खपा देगी। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे। पक्का? वादा? गारंटी? आपकी भी, मेरी भी। अच्छा, एक और काम करना है, एक और काम करना है, मेरा काम करना है। करेंगे? कमाल हो यार। मैं इन लोगों के लिए कह रहा था तो बड़े उछल करके बोल रहे थे। मैं जो कह रहा हूं तो ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? ये चुनाव का काम नहीं है। करोगे? मेरा पर्सनल काम है। करोगे? मेरे भक्ति से जुड़ा हुआ काम है। देखिए, मैंने हिमाचल में बहुत समय निकाला है और मैं, हमारे देवी देवता, उनके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं अब इतना समय निकाल नहीं पाता हूं, मैं जा नहीं पाता हूं, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी तरफ से हर गांव में, मेरी तरफ से हर गांव में जितने भी देवी देवता हैं, मेरी तरफ से मत्था टेकना। शीश नवाइएगा और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद चाहिए। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, मोदी की बिरादरी के लिए नहीं, मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। विकसित हिमाचल बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।